फ्रेंड्स, धनतेरस की इस कथा को सुनने मात्र से बहुत लाभ मिलता है। भारत में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा करने की मान्यता है। तो फ्रेंड्स, अपने घर में भी धन की लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी मृत्यु लोक पर विचरण करने आए थे। तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा, यहाँ मैं जैसे आपसे कहूँगा वही करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की बात मान गईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना, यहीं रहना। विष्णु जी के जाने पर माता लक्ष्मी जी के मन में बात आई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे जाने से मना किया है। और विष्णु जी के जाते ही लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ीं। कुछ देर चलने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब सारे फूल लगे थे, जिसे देखते ही लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगीं। श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं तो आगे जाने पर उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। वहाँ से गन्ना तोड़कर गन्ने का रस चूसने लगीं। उसी समय वहाँ पर विष्णु जी आ गए और यह सब दृश्य देखकर लक्ष्मी जी से नाराज होकर लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें यहाँ आने पर मना किया था, फिर भी तुम आ गई और किसान के गन्ने की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस चोरी के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर विष्णु जी लक्ष्मी जी को वहीं छोड़कर क्षीर सागर चले गए। अब लक्ष्मी जी उस किसान के घर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर अन्न धन स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कटे। फिर 12 वर्ष के बाद माँ लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को वहाँ लेने आए। तब किसान ने लक्ष्मी जी को जाने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है? यह तो चंचला हैं, यह कहीं नहीं ठहरती हैं। इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक पाए। इनको मेरा श्राप मिला था, इसलिए 12 वर्ष से यह तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी सेवा का समय अब पूरा हो गया है। किसान हठपूर्वक बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ वैसा करो। कल गोतेरस है, तुम कल घर को साफ सुथरा करके स्वच्छ करना, रात में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। धनतेरस को मेरी पूजा करने से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं।
किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है और हम सभी भी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो इस कहानी को जो कोई भी पूरी सुनता है, माता लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार से किसान के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रही, उसी प्रकार आप सब पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा हो। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के धार्मिक पारिवारिक कहानियों और मज़ेदार पहेलियों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।